सर्दी के दिनों को कुछ गर्म बनाने के लिए और कुछ राहत पहुंचाने के लिए चलिए कुछ बात करते हैं। साथ में हम लिप्टन आर्ट भी बनाते हैं। तो आज आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। एक घर में एक परिवार बहुत खुश रहता था। कहीं से एक दिन उनके पास कुछ लोग आए। वो लोग बहुत परेशान थे। उनकी मजबूरी थी कि जहाँ पर वो रहते थे वो लोग उन्हें मार रहे थे, काट रहे थे। उन लोगों को उन पर बहुत दया आई। उन्होंने उनको अपने घर में रहने की जगह दी। इसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने उस घर को अपना ही समझ लिया, जिसे देखकर वो लोग खुश तो हुए, मगर थोड़े दिनों बाद उन्हीं लोगों ने उस घर पे अपना पूरा हक जताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जो उस घर के असल मालिक थे उन्हें भी बाहर निकालना शुरू कर दिया कि ये कहकर कि ये तो अब हमारा घर है, तुम अपने लिए दूसरा घर ढूंढो। और यहीं से शुरुआत होती है एक कॉन्फ्लिक्ट की, लड़ाई की। तो उसी लड़ाई के बारे में आज बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे लोगों की जो हमारी दुनिया में आज बहुत सफ़र कर रहे हैं। उनके बच्चों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और उनसे ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इस सर्दी में जहाँ हम अपनी रज़ाइयों से भी नहीं निकलते, वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने लिए नया ठिकाना ढूंढे। उनके ज़रूरत की हर चीज़ उन्होंने छीन ली है। उनका घर, उनका खाना, उनके कपड़े, एवरीथिंग। और तो और अगर वो लोग मर भी रहे हैं तो मरने के बाद उनके ऑर्गन्स निकाल के तस्करों के बाजार में बेचे जा रहे हैं। क्या ये बहुत अचंभे की, हैरानी की बात नहीं है? जहाँ मेरे अगर उंगली में या आपकी उंगली में ज़रा सी चोट भी लग जाए तो हम तड़प जाते हैं, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनके पैर टूट गए हैं, हाथ टूट गए हैं, सर आधा फटा पड़ा है, वो बिना किसी बेहोशी की दवाई के वहीं पे हॉस्पिटल में पड़े हैं। और हॉस्पिटल में भी उन्हें बेड मुहैया नहीं है, उन्हें ज़मीन पे लेटे हैं। वो डिसाइड करा जा रहा है कि किस बंदे को जीने के ज़्यादा चांसेस हैं उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। ट्रीटमेंट देने वालों को भी नहीं छोड़ रहे। हॉस्पिटल बॉम्बिंग, डॉक्टर्स को उड़ाना, मीडिया के जर्नलिस्ट को मारना, एवरीथिंग दे आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड। और लोग बस चुपचाप देख रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। और जिनके पास पावर है वो कुछ कर ही नहीं रहे क्योंकि उनका तो फ़ायदा हो रहा है, उन्हें वेपन सप्लाई करने के लिए मिल रहे हैं। अगर वहाँ से लोग हट गए तो उनका फ़ायदा होगा। ह्यूमैनिटी कहाँ गई? कहाँ गए वो लोग जो बात करते हैं कि हर बंदे को जीना चाहिए? कहाँ गई वो औरतें जो हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करती हैं? कहाँ गई जो ये कहती हैं माय बॉडी माय चॉइस? तुम अपनी बॉडी दिखाने के लिए लड़ सकते हो मगर बच्चे बचाने के लिए नहीं लड़ सकते। तुम सब चीज़ों के लिए लड़ सकते हो। ब्लैक लाइव्स मैटर, एवरीथिंग मैटर। और तो और कुछ लोग जो रिलीजन को बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। उनकी लैंग्वेज में मुस्लिम डिजर्व करते हैं कि वो मर जाएं। कहाँ गई ह्यूमैनिटी तुम्हारी? कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? कल को क्या, तुम्हारे साथ तो बरसों पहले हो चुका है। इंडिया में तो बरसों पहले हो चुका है ये सब सफरिंग करके ही तो हमने आज़ादी ली है। तब तो हम सही थे। अब वो लड़ रहे हैं अपने लिए तो वो गलत है, वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट कैसे हो गए? वो बदले में पत्थर मार रहे हैं और जवाब में वो गोलियां खा रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई इक्वल हुई? कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये? अभी मैंने वर्ड यूज करा कॉन्फ्लिक्ट। नो, दिस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज टेररिज्म। ये आतंकवाद है। बट सैडली अगर मुस्लिम ग्रुप रिलेटेड है तो ये हो गया टेररिज्म, आतंकवाद। बट इफ अदर कम्युनिटीज इन्वॉल्व्ड, they are not called terrorists. They are protecting their homeland. Why on this earth? Where is the humanity? Where are them? और कुछ लोग जिनको मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, they are posting about that I support this. Yeah, you actually do support them? Huh? You actually do support them when you can't boycott one single stuff. One person I watch that he always
complain about everything that Muslims are doing. They are celebrating Christmas previous year, so he did. उसने बहुत सारा सुनाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. अब कल परसों मैंने उसकी पोस्ट देखी, वो स्टारबक्स के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है. अब कहाँ गए तुम? डबल स्टैंडर्ड्स, दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स. अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या स्टारबक्स को बायकॉट नहीं कर सकते? क्या आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो कॉफ़ी? बहुत ज़्यादा. इंडियंस को तो कॉफ़ी का एडिक्शन भी नहीं होता, जहाँ तक मेरे ख्याल में है कि इंडियंस बायकॉट ना कर सकें एक कॉफ़ी ब्रांड्स को. कर सकते हैं, बट नहीं. फिर शो ऑफ कहाँ से होगा? कहाँ से होगा वो शो ऑफ? अपने शो ऑफ के चक्कर में उन बच्चों को भूल गए तुम. जो बच्चे बेचारा एक दिन का बच्चा हो, चाहे वो एक हफ्ते का बच्चा हो, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो, वो किसी को नहीं छोड़ रहे. क्या तुम्हें ये याद नहीं है? अगर मेरे बस में हो आज तो मैं क्या उन बच्चों का दर्द समेट लूँ. मेरा दिल कहता है कि खुदा उनका साथ ज़रूर देगा, ज़रूर देगा खुदा उनका साथ. मेरा दिल दुखता है एक एक फ़ोटो देख के. मैंने इंस्टाग्राम पे मोताज को फॉलो कर रखा है, वो जर्नलिस्ट है वहाँ का. ऐसे फ़ोटो डालता है वो कि उन फ़ोटो को देख के पूरी रात मुझे नींद नहीं आती. मैं सोचती हूँ कि क्या हो रहा होगा वहाँ पे, कितने लोग बचे होंगे. अब जहाँ तक मैंने सुना है कि उन लोगों ने अपनी पूरी ज़मीन खाली कर दी है. ज़मीन खाली करने के बाद जिन रेफ्यूजी कैंप में वो रह रहे हैं, उन रेफ्यूजी कैंप पे अटैक कर रहे हैं. वो पूरा कल्चर ख़त्म करना चाह रहे हैं, पूरा का पूरा. और पूरा का पूरा वर्ल्ड देख रहा है चुपचाप. क्यों देख रहा है? कहाँ हैं सब लोग? कहाँ हैं अरब्स? अरब तो बहुत, मैंने सुना है, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं. वो लोगों को मर्सिडीज़ डोनेट कर देते हैं, इतना इतना वो डोनेशन देते हैं. बट इस मैटर पे कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं. क्या पता उनका फ़ायदा हो, बट हमारा तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना. तो प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ शो सपोर्ट. आपसे जो हो रहा है वो करिए, चाहे छोटे लेवल पे करिए, चाहे बड़े लेवल पे करिए. मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, मेरे मोहल्ले में एक दुकान थी जहाँ पे मैगी हर टाइम अवेलेबल होती थी. क्यों होती थी? क्योंकि पूरा मोहल्ला मैगी खाता था, हम भी थे उसमें से. बट जब से ये चीज़ शुरू हुई है, जब से नेस्ले ने सपोर्ट करा है, तब से आई एम, बिल्कुल आपको बता रही हूँ 100%, तब से मेरे यहाँ एक भी दिन मैगी नहीं आई. और उसका रिज़ल्ट ये हुआ, जो हमारी मोहल्ले की दुकान है उस पर अगर आप जाके पूछ लोगे ना आज की दीदी मैगी है, तो बोलेंगे नहीं हम मैगी नहीं मंगा रहे, क्योंकि वो बिक ही नहीं रही. मैगी साफ है हमारे पूरे टाउन में से, पूरे टाउन में से. और जो बड़े शहर के लोग हैं वहाँ जाके आप पूछ लो, एकदम निकलेंगी सारी चीज़ें. तो आप देख सकते हैं, आप सोचिए, समझिए. अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो थैंक यू बहुत. मुझे इस काबिल बना दीजिए कि मैं उन्हें सपोर्ट कर सकूं. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.